पर आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है इनके साथ, बट एल्कली मेटल्स जब भी आप देखोगे वहां पर एक्सेप्ट हाइड्रोजन आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि ये हाइड्रोजन जो है वो रिजेंबल करता है प्रॉपर्टीज विद द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 बोथ, ठीक है। तो ये एल्कली मेटल्स हैं, these elements are known as alkali metals and this is except hydrogen। ये क्यों कहे जाते हैं alkali metals, कोई बता सकता है? because they form strong alkalis with water, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा that they form strong alkali। आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज बनाते हैं, किसके साथ बनाएंगे ये? विथ वाटर के साथ। अब आपके पास नेक्स्ट आता है आपका ग्रुप 2। बताइए ग्रुप 2 कौन है आपके पास? ये होते हैं आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं एंड ये आपके वीकर एल्कलीज बनाते हैं एज कंपेयर टू योर ग्रुप 1, ठीक है। इसके बाद ग्रुप 2 के बाद जो नेक्स्ट आपके पास आते हैं वो आते हैं आपके पास ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड यू कैन से 12। सो यहाँ 3 से लेके आपके पास टिल जाते हैं 12 तक। सो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, इन्हें हम कह देते हैं, कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट दे आर कॉल्ड एज? दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, जिन्हें आप कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये आपके पास आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक खास बात होती है, वो ये होती है जो आपको भी याद रखनी है, वो है 2 आउटर मोस्ट शेल इनकी इनकम्प्लीट होती है। तो ध्यान रखिएगा दैट 2 आउटर मोस्ट शेल, मैं साथ साथ ही लिख रही हूँ ताकि यू ऑल्सो रिवाइज विद मी, ठीक है। सो 2 आउटर मोस्ट शेल जो है वो इनकी क्या होती है? इनकम्प्लीट। देखो पीरियोडिक टेबल ना बेसिकली इज नॉट अ थ्योरी वाला चैप्टर, यू हैव टू लर्न थिंग्स स्टेप बाय स्टेप और एक एक करके आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कई बार आपसे वन वर्ड में पूछा जाता है, तो 2 आउटर मोस्ट शेल किसकी इनकम्प्लीट है? वो है आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इसके बाद जो आपके पास आता है वो आता है आपका ग्रुप 13, ठीक है। हमने 12 तक की बात कर ली है, अब ग्रुप 13 आएगा, ठीक है। फिर इसी के साथ मैं नीचे लेती जाऊंगी, ग्रुप 13 के बाद 14 आता है, 14 के बाद यू हैव ग्रुप 15, फिर आता है आपके पास ग्रुप 16, ठीक है, एंड देन आपके पास आता है ग्रुप 17, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रुप 13 आता है ये अपने फर्स्ट एलिमेंट जो भी इन ग्रुप का होता है उसी से जाने जाते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट जो यहाँ पर है वो है आपका बोरॉन फैमिली कही जाती है, क्योंकि बोरॉन जो है वो इसका फर्स्ट मेंबर है इस ग्रुप का। तो बोरॉन फैमिली जब आप बात करोगे 14 की तो आपको पता होना चाहिए दे बिलोंग टू कार्बन फैमिली, ठीक है, ये कार्बन फैमिली को बिलोंग करते हैं। जब आप बात करोगे ग्रुप 15 की तो ये बिलोंग करते हैं टू नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दे बिलोंग टू नाइट्रोजन फैमिली। जब आप बात करते हो ग्रुप 16 की सो दे बिलोंग टू ऑक्सीजन फैमिली। तो ये जितने भी मैंने नाम लिखे एलिमेंट्स के, दे आर देयर फर्स्ट मेंबर्स और फर्स्ट मेंबर्स से ही उनकी फैमिली बन जाती है, ठीक है। सो दे आर नोन एज ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। ग्रुप 16 सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे मैंने कहा था ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को आप स्पेशल रेफरेंस में पढ़ोगे, ऐसे ही आपके पास आते हैं ग्रुप 17 जो कि आप स्पेशल रेफरेंस में पढ़ोगे। क्या कहते हैं इन्हें कहते हैं हैलोजेंस। जो आपने सुना होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर सॉल्ट फॉर्मर्स, ठीक है। तो ये हैलोजेंस कहलाते हैं। इसी के बाद जो आपके पास लास्ट ग्रुप आता है दैट इज योर ग्रुप 18 जो कि कहलाते हैं जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स एंड दे आर नोन एज नोबल गैसेस। बिल्कुल नोबल है, they don't react, ठीक है, because they are also called as inert gases and they show inert nature। so ये हो गए आपके नोबल गैसेस, ठीक है।